मुंबई वालों की बात रही, अपनी बात देखिए। दिखाओ, देखिए। कथा अजब है महिमा न्यारी, ग्रंथ प्रसंग निराले, सुनकर ऐसे प्रसंग ग्रंथ के चुभेंगे मन में भाले। तो प्रीतम बताए यहाँ पर क्या, पागल मन धीरज धरा कर। जब धीरज धरा कर कहा प्रीतम ने, तो कहा क्या कि दुनिया में कुछ लाल हो गए निराले। ये भी अयोध्या से लेकर के आया हूँ, प्रयास करता हूँ। फिल्मी आधार तो है, धुन का आधार तो है, लेकिन प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको अवधि सुना दूँ। क्या बात है, सुनिएगा। दुनिया में कुछ लाल हो गए निराले, है वही लड़ैया, है वही लड़ैया दिखाई भोले भाले। बिल्कुल सीधे सरल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन है बड़े तीस मार खा। है वही लड़ैया दिखाई भोले भाले, लेकिन एक समस्या हो गई। कौन सी? दुईमा से होइगा ललन यक भवा साथ से। तबीयत कैसी है? दुई महतारी से एक लड़का, सात महतारी से एक लड़का। दुईमा से होइगा ललन यक भवा साथ से, लेकिन तीसर भवा लाल ज्ञानी है 10 बाप से। उमा महतारिक मामला ही नहीं। क्या बात है? दुईमा से होइगा ललन यक भवा सात से, तीसर भवा लाल ज्ञानी है 10 बाप से। पागल प्रीतम के कथन सही, पागल प्रीतम के मदन सही, पागल प्रीतम के कथन सही, पागल प्रीतम के मदन सही, पागल प्रीतम के कथन सही, पागल प्रीतम के मदन सही। अब देखिए, पहला बेटा आ रहा है 2 माह से एक लड़का। वो है, आप सभी टीवी सीरियल में देखा होगा, और जिसने महाभारत पढ़ी होगी उसमें भी पढ़ा होगा। 2 माह से लड़का हुआ है, वो कहलाता है जरासंध। देखिए, यहीं से निकाल रहा हूं। राजन को मुनिवर ने एक फल दिया, राजन को मुनिवर ने एक फल दिया, और कहा जब फल दिया तो कहा रानी को जाकर खिलाओ। लेकिन अब मुनिराज बेचारे कहा जाने इनके मेहरिया दुई हैं, लेकिन रानी रही राजन के दुई, रानी रही राजन के दुई, कैसे खिलावे बताओ, कैसे खिलावे बताओ, कैसे खिलावे बताओ। बोले भैया ये कोई सवाल नहीं है, नहीं आप समझ बैठो। और बिटिया सुन लो, ये कोई सवाल नहीं है। रानी रही राजन के दुई, कैसे खिलावे बताओ। उपाय मिला। जब उपाय मिला तो हुआ क्या
खिलाया आधा आधा फल ये दुनिया जानती है। क्या बात। खिलाया आधा आधा फल ये दुनिया जानती है। हुआ है आधा आधा सुख ठकाया मानती है। आधा आधा तो खिलाया मानती है, हुआ है आधा आधा तो खिलाया मानती है। तो पुत्र आधा आधा उत्पन्न हुआ तो महारानी ने उसको फेंकवा दिया कि महाराज जब देखेंगे कि आधा आधा पुत्र हुआ तो मेरा तो सर कलम कर देगा। क्या बात। तो इसके डर से उन्होंने फेंकवा दिया। अब जब फेंकवा दिया, जब उस जंगल में फेंकवाया तो उधर से नाम एक राक्षसी आ रही थी जिसका नाम था जरा। उसने उन दोनों खंडों को जोड़ दिया और जब जोड़ दिया तब बड़ा वन में ललन जरा करती समन। बड़ा वन में ललन जरा करती समन हो तो दुई माँ से होइगा ललन है न संताप से। ये क्या बात। दुई महादारी से एक लड़का दुई माँ से होइगा ललन है न संताप से। ये अब दूसर भवा लाल ज्ञानी है 10 बाप से। पागल प्रीतम का कथन सही। पागल प्रीतम का दूसरी बात देखिएगा। 2 माता से एक लड़का एक पुत्र देखा आपने, लेकिन अब 7 माता से एक पुत्र उत्पन्न हो रहा है। देखिएगा। करते बिहार शिव को बीता समय करते बिहार शिव को बीता समय देव सभी घबराए। सारे देवता परेशान हैं कि जो भगवान भोलेनाथ महारानी के साथ विहार कर रहे हैं, अगर पुत्र उत्पत्ति हो गई तो सारे संसार को नष्ट कर देगा। इतना बलशाली पुत्र होगा। देवताओं ने विचार विमर्श किया और अग्निदेव को भेजा। तो अग्निदेव जब पहुंचे वहां बिहार कक्ष में, बिहार वाले वन में, तो देखिए हुआ क्या। अग्नि कबूतर के रूप में आ द्वारे अलख जगाए। अलग जगाए। और जब अलग जगाया तो भगवान भोलेनाथ उस बिहार वन से निकले बाहर। और जब बाहर निकले तो वीरपात हो गया, चमत्कार हुआ। देखिएगा। सुन के आवाज स्थलित वीर शिव का हुआ। कर गया पान कबूतर 9 2 11 हुआ। कबूतर उड़ तो गया लेकिन उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जब बर्दाश्त नहीं कर पाया वापस भोलेनाथ के पास फिर आया तो कहा पूस के महीने में गंगा के किनारे जाओ, गंगा के किनारे जाओ और जो स्त्रियां स्नान करके आएंगी और तुम आग जला करके तापना, तो तापने आएंगी, बस तुम अपना ये तेज उन स्त्रियों को दे देना। यही हुआ तो 6 कृतकाएं आई। 6 कृतकाएं आई। अग्निदेव ने वो तेज कृतकाओं को दे दिया। और जब कृतकाओं को दे दिया तो कृतिका भी उस तेज को ग्रहण नहीं कर पाई, तो उस तेज को गंगा जी में फेंक दिया। गंगा जी भी तेज नहीं सहन कर पाई तो हिलोरा मार मार के किनारे कर दिया उस तेज को। और जब तेज को किनारे कर दिया तो एक सरपत का बोझ पड़ा हुआ था। जैसे वो तेज सरपत के बोझ से टकराया तुरंत एक पुत्र बन गया। अब देखिएगा। गजब रे गजब। मिला शिव से समनता भी माघ अगन हो। अब देखिएगा। 6 कृतका
और एक माता गंगा। हो गई माता 7, 6 कृतिकाएं और एक महारानी गंगा 7। तो कार्तिकेय 7 माताओं के प्रताप से, कार्तिकेय 7 माताओं के प्रताप से, अब तीसर भवालाल ज्ञानी है 10 बाप से। पागल प्रीतम के कथन सही, पागल अंतिम टुकड़ा देखिएगा। ये जो लड़का आ रहा है, ये पुत्र जो आ रहा है, इसमें माता जी की कोई भूमिका नहीं है, इसमें पिताजी प्रसंग देखिएगा। महारानी को भगवान भोलेनाथ ने मना किया, यज्ञ में मत जाओ, लेकिन मानी नहीं। और जब मानी नहीं तो जब देखा यज्ञ में जाकर के अपने प्रीतम का भाग नहीं मिला, क्रुद्ध हो गई। और जब क्रुद्ध हो गई तो पिता दक्ष से कहने लगी, ऐ पिताजी, जन्मी पापी तन से तेरे, जन्मी पापी तन से तेरे, दूंगी जला तन को। महारानी के कहा, तेरे इस पापी तन से मैंने जन्म लिया है, तो ये शरीर ही मैं नष्ट कर दूंगी। क्या बात, वाह। क्रोधित हो गई पितु पर सती, क्रोधित हो गई पितु पर सती, तो धीरज नहीं मन को। लेकिन महारानी ने योगाग्नि में भस्म होने से पहले अपने पिता दक्ष को श्राप दिया। श्राप क्या दिया? क्या? क्षत्रिय वंश में जन्मेगा ये कुचारा है, क्षत्रिय वंश में जन्मेगा ये कुचारा है, होंगे 10 बाप तेरे तन सती ने जा रहा है। होंगे 10 बाप तेरे तन सती ने जा रहा है। अब दक्ष का दूसरा जन्म हुआ, आप सभी जानते हैं किनके रूप में हुआ? राजा हिमांचल। राजा हिमांचल माता नहीं है, क्या बात। वो 10 प्रचेताओं के पुत्र कहलाए। प्रचेताओं ने अपने तेज से एक पुत्र की उत्पत्ति की, वही राजा हिमांचल। ये इनमें माता जी की भूमिका नहीं है। क्षत्रिय वंश में जन्मेगा ये उच्चारा है, होंगे 10 बाप तेरे तन सती ने जा रहा है। हुआ दक्ष दमन मिली शांति यमन, तो 10 प्रचेताओं के लालन हुए श्राप से, 10 प्रचेताओं के लालन हुए श्राप से। तो तीसर भवालाल ज्ञानी है 10 बाप से। क्या बात। प्रीतम पागल के कथन सही, पागल प्रीतम के मथन सही। टुकड़ा देखिए। भोजपुरी की दुनिया कहती है, क्या कहती है? ए मुर्गा मोबाइल बोले, मुर्गा मोबाइल बोले। आगे जो कहा गया है वो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन मुर्गा मोबाइल बोले, ताना नारा नारा, दिन भर करत वाटे कुकू हो कुकू हो कुकू हो।
के जाना कैलिस रे मुर्गवा तू हो तू जाना कैलिस रे मुर्गवा और शीघ्रता में श्राप मिला दशकंधर को तो दुसहा दुख सहने लगा श्राप मिला कहा है रावण हे रावण जिस रूप में तूने मेरे आश्रम में रख आकर के जिस रूप से तूने मेरा अपमान किया है जा यही रूप तेरे मृत्यु का कारण बनेगा यही मृत्यु का कारण बनेगा लेकिन अंततो गत्वा श्राप के कारण वही मृत्यु का कारण बना वो है कौन जब रावण ने सुना कि मैं तो गधे के रूप में विहार कर रहा था और ऋषिवर ने श्राप दे दिया है तो जब लंका आया मंत्री सुमंत्र सेनापति जितने थे सबको आदेशित कर दिया है धरती पर जितने भी गधे हैं सबको ढूंढ ढूंढ के मारो जितने गधे हैं सबको ढूंढ ढूंढ के मारो अब सारे मंत्री सेनापति सब एक इधर से उधर इधर चले गए और एक गधे को पकड़ करके लेके आए लंकेश दशकंधर के सामने अब महाराज एक गधा मिल गया महाराज यही धरती पर शेष बचा है यही गधा यही गधा धरती पर शेष बचा है दशकंधर हंसने लगा और कहने लगा काट दो इसका सर मंत्री महोदय ने कहा ये श्री गणेश महाराज आप ही करें तो ज्यादा ठीक है तुरंत चंद्रहास से उस गधे का सर काटा और गधे का सर काट करके अपने 10 सर के बीचों बीच